औजार चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं ये मॉड्यूलर किचन का एक बोर्ड है। इसमें हम इसलिए बना रहे हैं, एक तो मिक्सर लगाना है और दूसरा माइक्रो ओवन वगैरह लगाने के लिए हेवी ड्यूटी बोर्ड। ये देखिए, ये 25 एम्पियर का सॉकेट है और ये रेगुलर अपना 15 एम्पियर का है। अभी देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे हम, ये मॉड्यूलर बोर्ड का ऐसा फिटिंग आता है। हम इसको निकाल के इसके बटन और ये सॉकेट कैसे लगाते हैं। ये देखिए, मॉड्यूलर बोर्ड में क्या होता है कि देखिए ऐसा खाँचा रहता है। ये खाँचे में हमको ये खाली प्रेस फिट करना है। सबसे पहले हम ये बोर्ड ऐसा पकड़ेंगे। ये मिक्सर के लिए ये जो पॉइंट दिया गया है, इसका देखिए ये खाँचा, इसमें ऐसा देखिए ये खाँचे में हम ऐसा इसको लगाएंगे। फिर इस हाथ से ऐसा दबा के इसको ऐसा हम प्रेस करेंगे तो ये लग गया, ये सॉकेट फिट हो गया। अब इसके बाजू में हमको बटन फिट करना है। ये देखिए ये बटन है। अब ये बटन हम यहाँ इसके बाजू में फिट करेंगे। फिट करने के वक्त बराबर देखना है कि ऊपर की साइड कौन सी है, वो हमें बराबर देखना है। ये भी ऐसे ही हमको फिट करना है खाँचे में। अगर ये ख़राब भी हो जाता है तो इसको आप तुरंत ऐसा निकाल के रिप्लेस भी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब ये दूसरा बटन है, ये 16 एम्पियर का है। अभी इसके बाद मुझे ये सॉकेट लगाना है। ये देखिए ये सॉकेट है, ये 25 एम्पियर का सॉकेट है, हेवी ड्यूटी सॉकेट। ये हमको माइक्रो ओवन के लिए लगाना है क्योंकि वो ज़्यादा पावर खींचता है। देखिए ये हमने लगा दिया है और इसको हम ऐसा थोड़ा सा दबा के प्रेस करेंगे। देखिए इस तरह हमारे बोर्ड तैयार हो गया है। देखिए फटाफट अभी हमको इसको भरना है। तो भरने के वक्त अभी कैसा करेंगे दोस्तों, ये देखिए हम इसको पलट देते हैं। अब हम इसको भरेंगे। ये एल माने पॉजिटिव, इसको फेज भी बोलते हैं, पॉजिटिव भी बोलते हैं। ये राइट साइड में होना चाहिए हमेशा। देखिए ये राइट साइड में। तो हम इसको पलटी करेंगे यहाँ से, तो हमें यहाँ इस साइड में इसको देना है। यहाँ हमने लगा दिया है। जो नए नए लड़के लोग सीखते हैं काम, उनके लिए ये मैं आराम से बताता हूँ कि उनके ध्यान में आना चाहिए, इसलिए। अब क्या करने का है, ये फेज है ना, ये जो पॉजिटिव दिया है ना मैंने, इसका ये बटन के ऊपर के हिस्से में लगाना है। बटन का ऊपर का हिस्सा, स्विच का ऊपर का हिस्सा। ये देखिए, अब मैं यहाँ से इसको लगा दूँगा। देखिए दोस्तों, ये मैंने स्विच के ऊपर के हिस्से में इसको फिट कर दिया है। उसके बाद क्या करूँगा दोस्तों, मैंने एक वायर लिया है और इसको मैंने इधर एक छिला है थोड़ा यहाँ से। फिर यहाँ से मुझे इसको भी कनेक्शन देना है, इसलिए मैंने इसको बीच में काट के कवर निकाल दिया है और इसको ऐसा कर दिया है। तब दोस्तों क्या करेंगे हम, इसको सबसे पहले ये मेन फेज देने का है हमको, जो पॉजिटिव आता है वो, इसलिए हम इसको यहाँ नीचे से दिया जाता है। मेन पॉजिटिव कभी भी नीचे से देना चाहिए और ये दूसरे बटन को जाना चाहिए, इसलिए मैं ये कॉमन कर दिया है। बोले बाजू वाले बटन को भी सप्लाई जाना चाहिए। देखो दोस्तों, अब ये जो मेरा निकला है वायर, ये बाहर जहाँ से कनेक्शन करना है उस बोर्ड के लिए मैंने ये लंबा वायर छोड़ा है। अब मुझे यहाँ से कनेक्शन करना एक बाकी है, ये सॉकेट को कनेक्शन देना है। तो मैंने देखो एक वायर काटा है। अब मैं ये सॉकेट का राइट साइड, इसमें राइट साइड में सप्लाई आना चाहिए, इसलिए इसके राइट साइड में यहाँ से हम यहाँ से सप्लाई देंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ लगा दिया है और इसके बाद मैं इसको ये बटन के ऊपर हिस्से में लगा दूँगा, स्विच के ऊपर के हिस्से में लगा दूँगा। अभी हमने इसको यहाँ लगा दिया है और लगाने के वक्त हम एक बार चेक कर लीजिए कि ये सब सही से लग रहा है कि नहीं। कभी कभी क्या रहता है, हमको लगता है कि लग गया है और लूज़ कनेक्शन रहता है। पूरा लगा कि नहीं वो देखना ज़रूरी है। फिर अब क्या करना है दोस्तों, अभी यहाँ से फेज जाएगा पॉजिटिव, इस बटन में भी जाएगा, इस बटन में भी जाएगा। बटन ऑन होगा तो ही सॉकेट में आएगा, यहाँ भी बटन ऑन होगा तो ही सॉकेट में आएगा। अब हमें क्या देना है, निगेटिव देना है, मतलब न्यूट्रल देना है। इसको कोई कोई न्यूट्रल भी बोलते हैं, कोई निगेटिव भी बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको मैंने यहाँ से ऐसा लगा दिया है और यहाँ से फिर मैंने इसको ऐसे लंबा वायर लिया था, इसको मैंने काट के बीच में इसको ऐसा कर दिया है। इसको मैंने छील दिया है थोड़ा। तो अभी देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं इसको लगा दूँगा। देखिए मैंने कनेक्शन कर दिया है। अब हमें अगर अर्थिंग देना है दोस्तों, अगर आपके घर में अर्थिंग लगी है, अर्थिंग का पॉइंट दिया गया है, मतलब लगी है, और तो आपको अर्थिंग देना बहुत ज़रूरी है। अर्थिंग के लिए देखिए मेरे पास अभी ग्रीन वायर नहीं है तो मैं येलो वायर इस्तेमाल कर रहा हूँ। अर्थिंग के लिए ज़्यादातर ग्रीन वायर ही इस्तेमाल की जाती है। तो देखो दोस्तों, अभी मैं ये अर्थिंग वाला पॉइंट यहाँ से लगाऊंगा। ये वायर मैं अर्थिंग के लिए दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों,
अब यहाँ से मुझे इस सॉकेट में भी अर्थिंग देना है, तो मैं इसी वायर को बीच में काट कर यहाँ से इस सॉकेट को भी अर्थिंग दे सकता हूँ। मॉड्यूलर बोर्ड का एक फ़ायदा ये है दोस्तों कि रेगुलर जो बटन होते हैं उसका क्या रहता है कि नीचे से ये सब पॉइंट खुले रहते हैं। इसके ऊपर एक कवर लगा है, तो अगर गलती से हाथ भी लग गया तो करंट लगने की संभावना बहुत कम होती है, अच्छे रहते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा बोर्ड बन के तैयार हुआ है। अब हम इसको चेकिंग करेंगे कि ये सही है क्या गलत है। अब हम इसको ऐसा रख देते हैं थोड़ा देर के लिए और हम इसको चेकिंग करेंगे। देखो दोस्तों, ज़्यादातर मेरे दोस्तों को यही समस्या होती है कि वो सब पूछते हैं कि ये कनेक्शन कहाँ लगाया जाता है। तो कनेक्शन का देखिए 2 वायर जो आया है, 3 वायर में ये मैंने पीला वाला जो दिया है अर्थिंग के लिए दिया है। ये अगर आपके घर में अर्थिंग का कनेक्शन है और प्रॉपरली अर्थिंग किया गया है तो उसको ये कनेक्ट करना है। और ये 2 वायर जो है इसमें रेड वायर है, ये फेज को पॉजिटिव को लगाना है और ये दूसरा है ये नेगेटिव को या तो न्यूट्रल बोलते हैं उसको लगाना है। तो ये हमेशा ध्यान रहे, ये मेन सप्लाई जो आपके घर में मीटर से आता है उसमें से जो भी कनेक्शन आ गया था उसको ये लगाने के बाद आपका ये बोर्ड चालू हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, मेरे पास मैंने ऑलरेडी ये बना के रखा है। देखिए मेरे पास बोर्ड है। अब मैं इसका बटन ऑफ कर दिया है मैंने और मैं इसको ये लगा के दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी मैं इसको ऑन करूँगा। उसके बाद मैं इसको सॉकेट में, अभी देखिए ये सॉकेट के बटन ऑफ है तो सप्लाई आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, ये सॉकेट के बटन ऑन करता हूँ। देखिए मेरा सप्लाई आ गया है, मतलब मेरा सप्लाई सही है। बहुत बार क्या होता है दोस्तों, ये वायर अगर उल्टा सुल्टा लगता है तो लेफ्ट साइड में सप्लाई चला जाता है। तो उसमें डरने की कोई बात नहीं, आप इस वायर को चेंज कर दीजिए, ऐसा पलट कर लगा दीजिए, आपका सप्लाई सही हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये इसमें भी हम देखते हैं सप्लाई कहाँ है। ये देखिए इसमें भी राइट साइड में सप्लाई है, बटन ऑफ करो सप्लाई बंद हो जाता है। इस प्रकार हमारे बोर्ड ओके हुआ है। फिर भी हम ये बल्ब लगा के देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमने बल्ब लगाया है, ये देखिए ये लाइट आ गया है। इस प्रकार हमारे बोर्ड ओके हुआ है। तो देखो दोस्तों, अभी हम क्या करते हैं, ये जो बोर्ड है, जो दीवार के अंदर हमने जो बोर्ड फिट किया रहता है उसके अंदर खाली इसको ऐसा पकड़ के यहाँ से इसका स्क्रू रहता है, इसका कवर है, ये दोनों दिया गया है इसमें। ये देखिए ये डबल है। ये मेन बात आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये मैं अभी इसका ऊपर का हिस्सा है, ये देखिए अभी मैं निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये निकल जाता है। फिर ये आप पहले फिट कर लीजिए, ये यहाँ से आपको 2 स्क्रू डाल के उस दीवार में फिट कर दीजिए। फिर उसके बाद ये उसको प्रेस कर दीजिए। इस प्रकार आपका ये बोर्ड बन जाएगा। तो देखो दोस्तों, मैंने ये बोर्ड बनाया है, आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताइए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमेशा जैसा प्यार देते आए हैं वैसे ही हमेशा देते रहिए मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपके लिए और भी कुछ नए वीडियोस लाने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।